साई राम, सबका मालिक एक, जय साई राम। लीजिए, परसों शिरडी जाके आया। थैंक यू। आप जाते कि नहीं? जाइए जाइए, जाना चाहिए। देश का कारोबार भले दिल्ली से चलता हो, मगर दुनिया का हेडक्वार्टर शिरडी है। वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। सब कुछ बाबा करते। आप हमेशा जाते हैं? हर 15 दिन के बाद ऑफिस की जीप लेकर वहीं जाता हूं, 8-10 लोगों के साथ। अच्छा अच्छा। आप चाय लेंगे? जी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप टीचर आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे। चाय लाना। हमको बड़ा रिस्पेक्ट है पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो आप भी चाहते होंगे कि आपका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए? हाथ में बाबा की अंगूठी है, पीछे बाबा का फोटो है। झूठ बोलो तो जीभ कट जाए। अगर वो पढ़ाई कर भी ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर नहीं पढ़ता है तो कोई शिकायत भी नहीं है। मैं समझा नहीं है सर जी, पिछले 35 साल में सरकारी दफ्तर में चाकरी करते आया हूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे देखे, मगर फाइल आगे बढ़ाने का वक्त आता है ना, तो पढ़ा लिखा अनपढ़ एक जैसे दिखाई देते हैं। बस पोस्ट चाहिए, पोस्ट। पोस्ट मिलने पर हर गधा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन पोस्ट बिना पढ़े या बिना मेहनत किए कैसे मिलेगी? हाँ, पोस्ट के लिए मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना भी है। यही तो मैं रवि को बोल रहा हूं, भाई डिग्री कर लिया, बाकी का मैं संभाल लूंगा। बाकी? आप समझदार है, ऊपर से बाबा की कृपा है। लोगों के साथ बैर नहीं है, लोगों के साथ अच्छा संबंध है। मैं लोगों का काम करते आया हूं, यही तो दोस्ती काम आ जाएगी। आप सिफारिश की बात कर रहे हैं? हाँ, सिफारिश सुनने में अच्छा नहीं लगता। मैं जिस पोस्ट पर काम करता हूं, उस पोस्ट पर बैठकर लोगों का कल्याण करने का मौका मिलता है, और वैसा मौका हम कभी गवाते नहीं। बस लोगों को काम आ जाता हूं, यही तो दोस्ती है। बस डिग्री चाहिए। देखिए, आप जानते नहीं हैं, रविराज की अटेंडेंस इस साल पूरी नहीं होगी। आप संभाल लीजिए ना, आप ही का तो है। वैसे रवि मेरा बेटा नहीं है, मेरे भाई का बेटा है। बट उसे पाल पोस कर उसको बड़ा किया है। हाँ, जिम्मेदारी तो है। टीचर ने सोचा होगा तुझे वापस ले आएगा और तू इमोशनल हो जाएगा, तेरा सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। उसे बताना ये हथकंडे पुराने हो गए हैं। नहीं अमरोज, वो टीचर बेवकूफ नहीं है, वो मुझे इमोशनली जलील करना चाहता है। देखना साले ने क्या प्लान किया है। एक तरफ पूरी कॉलेज उसकी वाह करेगी कि वाह क्या टीचर है, स्टूडेंट के लिए लड़ता है, और दूसरी तरफ मैं हर क्लास के बाद हर टीचर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा कि प्लीज आप साइन कर दीजिए ताकि मैं प्रूव कर सकूंगा कि मैं क्लास में प्रेजेंट था। श्रीवास्तव, त्रिपाठी साले कुत्ते जिन्हें मैं गुड मॉर्निंग करने के भी लायक नहीं समझता, उनके सामने मुझे रोज गिड़गिड़ाना पड़ेगा, सब साले इस टीचर के कारण। मजेदार आदमी दिखता है यार ये तेरा टीचर, सचमुच। अब ना तो तू कॉलेज छोड़ सकता है और ना कॉलेज जाकर किसी को मुंह दिखा सकता है। प्लीज यार अमरोज, मजाक मत कर। तू नहीं जानता यार मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं सब समझ रहा हूँ यार, हम ये सब कुछ कर चुके हैं। जब हम कॉलेज में थे तो और भी बुरा हाल था। ये टीचर्स डरते नहीं थे, इनकी रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में। ये किसी को भी दो झापड़ मार दे तो कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज का टीचर अपनी जान से डरता है, अपने काम से काम रखता है। नहीं अमरोज, अनिरुद्ध माथुर वैसा वाला टीचर नहीं है, उसमें डर ही नहीं है, आग में आग डालकर बात करता है। आपकी नजर में पढ़ाई शिक्षा के लिए कोई महत्व नहीं है? बोला ना, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है पढ़े लिखे लोगों के लिए, बहुत बड़ा। लेकिन फिर भी अपना भी अच्छा चल रहा है। बस पोस्ट ऐसी चाहिए जिसमें मौके हो। भाई साहब, 35 साल में मैं मेरे पगार को छुआ तक नहीं।
खामो खाम वक्त बर्बाद करे रवि के पीछे आप। देखिए, आपको रवि ने बताया है कि इस बार उसे एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो क्या हुआ, अगली बार बैठ जाएगा। बेवकूफ, उसको मालूम है मैं क्या करता हूं उसके लिए। आप ही कुछ कर लीजिए ना, आप ही का बेटा समझिए। आओ आओ मूर्ख, तुम्हारे वास्ते सर जी को यहां आना पड़ा। पैर छू ले इनके, पैर छू ले। नहीं, रहने दीजिए। छू ले बेटा, अरे ऐसे करने से आदमी छोटा नहीं बनता। चल छू ले। सर जी नादान है जी, मैं चलता हूं। सुनिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मांग लीजिएगा। मैं चलता हूं। मेरी समझ में नहीं आता ये अनिरुद्ध माथुर आखिर साबित क्या करना चाहता है। वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि आपका कॉलर पकड़कर रविराज ने समस्त शिक्षक वर्ग की गरिमा को भंग किया है। कॉलर कॉलर कॉलर, अरे सरा सा कॉलर क्या पकड़ लिया इसने, तो बवाल ही खड़ा कर दिया। इतना बड़ा हंगामा तो वस्त्र हरण के समय द्रौपदी ने भी नहीं किया होगा। कॉलर आपका पकड़ा और पीड़ा उसकी गर्दन में हो रही है। अब वैसे मुझे कोई खास बुरा नहीं लगा, और लगा भी है तो भैया मैं उस रविराज से पंगा नहीं लेना चाहता। भाई बीवी बच्चे हैं हमारे। वैसे त्रिपाठी जी, हमारी जनरेशन के लिए कोई नई बात थोड़ी है। गुप्ता जी, जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमारे कान पकड़ा करते थे, और जब बड़े हो गए तो विद्यार्थी हमारे कॉलर पकड़ने लगे। वैसे बड़ा ही कंफ्यूज्ड आदमी है यह अनिरुद्ध माथुर। जब रविराज ने कॉलर पकड़ा तो कहा उसे सजा दो, और जब ट्रस्टीज की कमेटी ने उसे निकाल बाहर फेंका है तो कहता नहीं, उसे निकाल बाहर मत फेंको, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, अब शिक्षक अगर विद्यार्थियों को सुधारने बैठ गए तो हो गया कल्याण। वेरी ट्रू। अरे पहले ही क्या कम काम डाले हैं हमारे गले में। हाँ, अरे उन्हें पढ़ाइए, पेपर्स चेक कीजिए, गैदरिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर उन्हें कंपटीशन के लिए बाहर ले जाइए। भैया ये सब काम करें या उन्हें सुधारने में लग जाएं, बताइए। भाई, मैं तो ये कतई नहीं मानता कि महाविद्यालय में आने से बच्चे सुधरते हैं। ये तो उनके परिवार, उनके मोहल्ले पर निर्भर करता है। सच कहूं त्रिपाठी जी, बोलिए। ये अनिरुद्ध माथुर है अकेला आदमी, न बीवी न बच्चे। अब उसे समझ में नहीं आता है कि इतना खाली वक्त जो है उसके पास, करे तो क्या करे, उसका लगा रहता है ऐसे खुराफातों में। मैं तो कहता हूं रविराज को हटाने के बजाय उसे ही हटा दो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। त्रिपाठी जी, रविराज जैसे 10 मवाली को झेलना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि एक आदर्शवादी टीचर को झेलना। क्यों? कटु सत्य गुप्ता जी। जी हाँ, मैं फिर से यही दोहराना चाहता हूं कि रविराज को कॉलेज से निकाल देना इस समस्या का हल नहीं है। मिस्टर माथुर, पहले भी एक बार आपने उसका पक्ष लिया था, लेकिन उसे सुधारने में आप असफल रहे। तो फिर मेरी असफलता की सजा उसे क्यों? और सर, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट यूं डिस्ट्रक्टिव काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मिस्टर माथुर, हमारा ये मानना है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं। उनके मन में हर वक्त कुछ न कुछ तोड़ने फोड़ने के विचार चलते रहते हैं। ये एक प्रकार की विकृति भी हो सकती है, मगर उस विकृत बच्चे को हमदर्दी दिखाने से अगर पूरा माहौल बिगड़ने लगता है तो उसे दूर करना ही अच्छा है। रिमांड होम्स, मेंटल हॉस्पिटल, ये जगह भी ट्राई हो सकती है। दरअसल रविराज सिर्फ एक नाराज बच्चा है। मैं नहीं जानता उसकी नाराजगी का क्या कारण है, उसे किन लोगों से नाराजगी है। शायद वो अपनी नाराजगी का कारण खुद नहीं समझ पा रहा और खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा। कुछ भी हो सकता है। आपके कॉलेज में कितने बच्चे हैं? उन सभी बच्चों की नाराजगी का कारण ढूंढते रहना क्या संभव है? सर, हर स्टूडेंट रविराज नहीं होता। आज उसे हमारी जरूरत है और उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उसे निकालकर हम वही कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डिफिकल्ट पोर्शन ऑप्शन में छोड़ देते हैं, उसे छूते तक नहीं है। उसी तरह से हम भी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को छूने से इनकार कर रहे हैं। तो तुम करना क्या चाहते हो? मैं उसे सिखाना चाहता हूं कि क्लास में बैठना कितना जरूरी है। एक बार वो क्लास में बैठने लगेगा तो शायद उसे पढ़ने में दिलचस्पी होगी।
आर यू श्योर? हर रोज क्लास में बैठने के बाद भी अगर उसमें पढ़ाई करने की रुचि पैदा नहीं हुई तो फिर उसे नहीं, पढ़ाने वालों को निकाल देना चाहिए। आप कुछ आदर्शवादी बातें नहीं कर रहे? मैं एक शिक्षक हूं, मुझे आदर्शवादी बातें ही करनी चाहिए, और सिर्फ बातें नहीं, वैसा काम भी करना चाहिए। जब से उस टीचर ने कॉलेज ज्वाइन किया ना, अपने उसूलों से, अपने आदर्शों से, अपने इरादों से हिलता हुआ नजर नहीं आया वो। अमरोज, मैं खुद तो नहीं डरता ना उससे। यार तू भी देख, हर आदमी की एक हिम्मत की सीमा होती है, उससे ज्यादा तो हिम्मत वो दिखा नहीं पाएगा ना। बस देखना यह है कि तेरे टीचर में हिम्मत कितनी है। एक बार उसे समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझाने से मान नहीं गया समझ रहा ना वो, नहीं समझ रहा, इसलिए तो मेरे पीछे पड़ा है। अरे अमरोज, पूरे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स के सामने मैंने गुप्ता की कॉलर पकड़ी थी, तो भी उसे समझ जाना चाहिए था मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं समझ रहा वो। अमरोज यार, उसे फिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। हमारे होते हुए रवि कुछ सोचते हैं यार, हमारे पास लोगों को डराने के और भी बहुत तरीके हैं। अमरोज, हाथ वगैरह उठाना नहीं पड़ेगा ना? नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे डिग्री बहुत जरूरी है यार। हाथ नहीं उठाएंगे, बस तेरे टीचर को एक बार ये समझा देंगे कि हम हाथ उठा भी सकते हैं। चल, चिंता मत कर। जतन, हर वक्त मुझे रुशाली का ही डर लगा रहता है। वो बहुत कमजोर है, यू नो, शी इज वेरी वीक। वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। तुम भी तो अपने डिसीजंस नहीं ले पाती हो सुनो। क्यों? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जतन, इस वक्त हम रुशाली की बात कर रहे हैं। और मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डिसीजंस नहीं ले पा रही, बस मैं कुछ वक्त चाहती हूँ। कंफ्यूज्ड हो? हाँ। फैसला नहीं कर पा रही हो? जतन, सोनम, तुम में और वैशाली में फर्क क्या रह गया फिर? ना वो फैसला कर पाती है, ना तुम फैसला कर पा रही हो। जतन, जो फैसला तुम मुझसे चाहते हो, उसकी एक बात मेरे अंदर बहुत क्लियर है कि वो फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं करूँगी। अब तुम इसे मेरा कंफ्यूजन समझो, मेरी कमजोरी या जो भी, तुम्हारी मर्जी। सर, दरअसल असफल रवि नहीं, हम हुए हैं। हमने आज तक कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये नकली सर्टिफिकेट्स आते कहां से। हम उन्हें मान लेते हैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें? दावा है मेडिकल साइंस का, हम उसे नकार नहीं सकते, हम उसे कैसे ठुकराएंगे? लेकिन सर, कहीं यह भी सत्य है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ 200 रुपए में मिलते हैं, और ये सर्टिफिकेट सिर्फ कॉलेजेस में नहीं, बल्कि दफ्तरों में, ऑफिसेस में, और न जाने कहां-कहां इस देश का हर एक नागरिक अपनी सहूलियत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते जा रहा है। क्या हमें उससे नाराजगी नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी डिग्रियां नहीं जब्त कर देनी चाहिए? क्या इसमें भी गुनहगार सिर्फ रविराज है? सर, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हमारे ही शिक्षक पेपर लीक करते हैं चंद रुपयों के लिए। मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है, और हम जानते भी हैं, हम अखबारों में पढ़ते भी हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं। हम भी उसे ऐसे छुपाते हैं जैसे एक कैंसर का पेशेंट अपनी बीमारी को नाकारे जाने के डर से छुपाकर रखता है। विद्यार्थियों को बिठाकर पर्चे लिखवाए जाते हैं, नकली डिग्रियां बांट दी जाती हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी। क्या हमें इस सिस्टम से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, जो ये सब जानते हुए भी नजरअंदाज करता है? इस सिस्टम को नहीं रद्द कर देना चाहिए? या इसमें भी गुनहगार सिर्फ रविराज है? सर, मुझे अफसोस होता है हमारे सुनहरे देश की कल्पना करते हुए, जहां कितने सारे विद्यार्थी इन नकली सर्टिफिकेट्स और नकली डिग्रियों के साथ महाविद्यालयों से बाहर आते होंगे। क्या हमने कभी इन्हें जांचने की कोशिश की है? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? सर, गुनहगार सिर्फ रविराज नहीं, हम भी हैं।
अखिल, जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया ना, अच्छा नहीं किया तूने। रवि, मैं तेरे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, उसी में तेरी भलाई है। क्या कहा तूने? भलाई है मेरी? अखिल, मैं एग्जाम दे नहीं पाऊंगा इसमें मेरी भलाई है? 2 साल के लिए मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया, अखिल इसमें मेरी भलाई है? उस टीचर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा मुझे, इसमें मेरी भलाई है? तू उस टीचर को जानता नहीं है। तो जिस दिन उस टीचर को जान जाएगा ना, उस दिन तुझे पता चलेगा तुझे टीचर के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। देख अखिल, ना तो उस टीचर को मैं जानना चाहता हूँ, ना उसके सामने जाकर मैं गिड़गिड़ाने वाला हूँ। और देख, उसकी चमचागिरी करनी है ना, उसके सामने जाकर कर, मेरे सामने नहीं। रवि, मैंने तेरे को पहले कहा था ना कि अगर तेरी अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो क्या क्या तो 2 साल पहले कहाँ थी अटेंडेंस? हॉल टिकट मिला ना मुझे, एग्जाम दी ना मैंने, पास भी हुआ ना। फिर इसी साल ये पंगा क्यों हुआ? अखिल, सब उस टीचर ने किया यार। तो सर को ये अखिल, उसकी हिमायती मत बन तू। और वैसे भी मैंने तुझे यहाँ पर अनिरुद्ध माथुर के आदर्शों का प्रवचन करने के लिए नहीं बुलाया। उस टीचर की तो जो हालत करनी है ना, वो तो मैं करके ही रहूंगा। तू सिर्फ बच के रहना, बीच में मत पड़, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। तू मेरा दोस्त अब रहा नहीं। तू भी अच्छी तरह से जानता है अखिल, जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया है। ये देख, मेरी अच्छाई है कि मैं तुझे माफ कर रहा हूं, उस टीचर को नहीं। रविराज, जिसके चाचा रोज सुबह शाम उसे कहते रहते हैं कि एक डिग्री का टुकड़ा ले आ, बाकी मैं देख लूंगा, उसके मन में क्लास में बैठने की इच्छा क्यों पैदा होगी? जिनका घर रिश्वत के पैसों से चलता हो, वो तो पैसे फेंककर मेडिकल सर्टिफिकेट्स खरीदेगा ही खरीदेगा। कल को अगर वो डिग्री खरीद कर घर चला जाए तो उसके घर वाले उसे शाबाशी देने वाले हैं। सर, ऐसे माहौल में पले लड़के के मन में शिक्षा के प्रति इज्जत और कॉलेज के प्रति श्रद्धा निर्माण करना मेरा कर्तव्य है। क्या 6 महीने काफी है उसके लिए? सर, शिक्षा सिर्फ रोटी नहीं, एक व्यक्तित्व देती है। मैं यही उसे सिखाना चाहता हूं। यह बहुत कठिन काम है। अगर रविराज चला गया तो शायद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम पर एक दाग लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं मिस्टर माथुर, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर अ जेन्युइन पर्सन। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, लेकिन रविराज को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। कैसा आदमी है रवि? वहां सर ट्रस्टी से तुम्हारे केस को लेकर लड़ रहे हैं, तुम टीचर के लिए ऐसा कहते? उस टीचर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, फिल्मी आदमी है वो, सब नाटक है उसके। और तू भी निकल यार, चल निकल चल। जितनी देर मेरे सामने खड़ा रहेगा ना, उसकी बीन बजाएगा तू, और मेरा खून खोल उठेगा और मैं हाथों से कुछ कर बैठूंगा। बहुत देख ली तेरी दोस्ती यार, बहुत देख ली। चल निकल चल। क्या देख क्या रहा है? निकलना, वरना साले इतना मारूंगा ना अब, बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट ही पता चलेगा ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। तो चल, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। भलाई कर रहा है साला। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, रविराज की रेस्टिकेशन वापस ले ली गई है। उसे इस बार एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, बट आफ्टर 6 months he'll be allowed to sit for the exams. I'm very happy for him. Okay, see you then. Bye, sir.